हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ विद मैथ्स, जहां गणित है आसान और जिंदगी से जुड़ा हुआ। चलिए गणित की दुनिया में एक नई शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया बताना है, जो कि होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है टू डायमेंशनल फिगर इज अ, यानी कि दो डायमेंशनल वाले जो फिगर होते हैं वो कैसे फिगर होते हैं, तो वो प्लेन फिगर होते हैं। तीसरा क्वेश्चन द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज, तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो होता है 2πr/h, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। Find the volume of cuboid whose length is 8 cm, breadth is 6 cm and height is 3.5 cm. So volume of a cuboid जो होता है LBH, यानी 8 इंटू 6 इंटू 3.5, डेसिमल हटेगा नीचे 10, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35, 2 से इसको काट दिया जाए 4, 6 4 जा 24 इंटू 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 15 16, 168 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा हो गया इसका राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है द एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ द रूम, तो ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है। सॉलिड फिगर आर, तो जो सॉलिड फिगर होते हैं वो 3D फिगर होते हैं, इनके पास 3 डायमेंशन होता है। आगे है एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। तो आपको पता होगा एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, जो कि क्षेत्रफल दिया 100 इतना, तो 2 इंटू D1 का मान 16, D2 8 बार में कट जाएगा, फिर इसको अगर काटा जाए तो 30 बार में कट जाएगा, यानी कि D2 बराबर 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, और यही होगा हमारा राइट आंसर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज इतना, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना होता है ए क्यूब। तो अगर हमें ए का मान निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, क्यू रूट वॉल्यूम। चलिए क्यू रूट वॉल्यूम, हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7, यानी कि हमारा ए जो होगा कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² यानी कि 6 इंटू 7 इंटू 7, 7 6 जा 42 इंटू 7, 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28 और 1 9, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, और यही हमारा होगा आंसर। कह रहा है एक सिलेंड्रिकल टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 5632 मीटर क्यूब, if the diameter of its base is 16 मीटर, फाइंड इट्स डेप्थ। यानी कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास दिया हुआ है 5632 मीटर क्यूब, और इसका जो बेस का डायमीटर है यानी कि डी जो है 16 मीटर दिया हुआ है। तो हम इससे अगर रेडियस निकाले यानी कि आर निकाले तो होता है क्या D/2, यानी कि 16/2 8, यानी कि आ गया 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 मीटर में आ जाएगा।
8 मीटर। तब हमें इसका डेप्थ निकालना है, तो आपको पता होगा सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 5632। पाई का मान 22/7 गुने 8 इंटू 8 इंटू एच 5632। एच का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5632, 7 इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा और 8 इंटू 8 इंटू 22। 8 से काट दिए, 8 7 जा 56, 0 8 4 जा 40, 8 से 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 4 7 4 जा 28 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। The amount of shape occupied by a three-dimensional object is called its volume. And the height of cuboid, whose volume is 490 centimeter cube and base area is 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए, आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LVH जो कि 490 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो हमें क्या करना है कि इसका हाइट निकालना है। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड ए बेस एरिया से डिवाइड करा देंगे। तो 7 7 जा 49 और 7 5 जा 50 और 14 5 जा 70। ऑप्शन नंबर 20 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच, यानी कि 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू बी। 2 इंटू 48 प्लस 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 21 प्लस 48 इंटू 8 और 8 16 1 17 4 2 6 6 6 up to 8 1 9 7 2 जा 14 9 2 जा 18 और 1 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। Diagonal of rhombus are of different length. Option number C. Which of the following is an example of two dimension? टू डायमेंशन का एग्जाम्पल जो होगा वो सर्कल होगा। ऑप्शन नंबर डी। और whose length surface area is इतना and height is इतना। लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, यानी कि 2 पाई आर एच दिया हुआ है इतना, और हमारे पास हाइट भी दिया हुआ है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 8 इंटू, ठीक है, इससे इसको काट दिया जाए, 8 8 काटा जाएगा तो 8 8 8 जा 64 एंड, ठीक है, 4 2 से काट दिया जाए, 2 2 जा 4, यानी कि आर बराबर 2 इंटू 7 और आर बराबर 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर।
दूसरा, इफ एल बराबर 150 सेंटीमीटर, बी बराबर 1 मीटर एंड एच बराबर 2 मीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बराबर एल बी एच, यानी एल बी है मीटर में, 1 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल दिए 100 से गुना करा के, प्लस 2 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए। 15 टू जा 30, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्यूब। 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब whose area is 50 सेंटीमीटर। तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, और हमारे पास 6 इंटू ए, 6 इंटू 15 का स्क्वायर 225 इंटू 5 6 जा 30, 5 5 6 जा 30, 2 6 जा 12, 12 13 14 15 का 5, और फिर 12 1 13, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, आर बराबर 9 मीटर एंड एच बराबर 18 मीटर। तो जो सरफेस एरिया होता है वह होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान हो जाएगा 9, और 9 प्लस 18, तो 9 3.14 इंटू 9 टू द 18 इंटू, इन दोनों का जोड़ा जाएगा तो 9 8 17 1 1 2, 3.14 इंटू, इन दोनों का गुना करा जाए 18 और 17 का गुणा कराने पर हमें मिलेगा 486। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, आ जाएगा डबल जीरो नीचे 100, और इन दोनों को गुना कराने पे हमें मिलेगा 152604। अब दो नंबर, दो जीरो है तो दो नंबर के बाद डेसिमल, यानी कि 40 डेसिमल 6251 सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर। 5.26 5.5152640, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर सो एवब। अच्छा, यहाँ पे एक सिलेंडर दिखाया गया है जिसमें आर का मान जो है, देखिए आर बराबर दिया हुआ है 0.1 मीटर, और एच बराबर दिया है 2.2 मीटर। तो कह रहा है इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो जो इसका सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। चलिए 2 पाई, आर का मान है 0.1 और आर का मान है 0.1 प्लस एच का मान है 2.2। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएं तो 0.2 हो जाएगा, और इसको जोड़ दिया जाए तो 213 और 2 मल्टीप्लाई करा दिया जाए, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, और यहाँ एक नंबर के बाद डेसिमल है, और यहाँ एक नंबर के बाद, यानी 2 नंबर के बाद डेसिमल 1 2 डेसिमल, और ये हो गया हमारा पाई, और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज फॉर्मूला फॉर, तो एरिया ऑफ कीबोर्ड, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कह रहा है द नंबर ऑफ सरफेस एरिया इज राइट सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, में दिया है या नहीं, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको बना लेते हैं। देखिए
ये हो गया हमारा सिलेंडर। देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है 1, यानी कि सिलेंडर जो सर्कल होता है, और एक यहाँ पे दिख रहा है 2, और यहाँ पे एक कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है। यानी कि हमारे पास जो पूछ रहा है ना कि सरफेस एरिया, नंबर ऑफ सरफेस एरिया, तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। दिया गया है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू अल्टीट्यूड। तो ये जो होता है एक ट्रिप्रिज्म होता है, ऐसे फिगर बनता है, ठीक है। इसको हम लोग एल्टीट्यूड कर देते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये भुजा इस भुजा के समानांतर होती है, इसको मान लेते ए बी सी और डी, यानी कि ए बी भुजा जो होती है सी डी के समानांतर होती है, और ये हमारा हाइट जो होता है H1 और H2, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है 1/2 इंटू ए बी प्लस डी सी इंटू एच, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो ऑप्शन नंबर बी 6a²। आगे कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रिपेज्म विथ हाइट h इज, तो 1/2 इंटू, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर। लेटर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का लेटर सरफेस एरिया होता है 2πr/h, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर, तो एरिया ऑफ सर्कल यानी कि मान लीजिए अगर ये हमारा एक सर्कल है और इसका ये रेडियस दिया गया है आर, तो इसका जो एरिया होगा होगा πr², जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, तो चलिए इसके कुछ नोट्स जो होते हैं हम लिख देते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेकामीटर, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ L, ब्रेथ W एंड हाइट, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है LBH, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विथ बेस रेडियस r एंड हाइट h इज, सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है जिसका रेडियस r दिया गया है और हाइट जो है h दिया गया है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा πr²h, ऑप्शन नंबर बी, सिलेंडर का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब, या फिर 1 मिलीलीटर। वैसे ही 1 डेकामीटर क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 लीटर। वैसे ही 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 डेकामीटर क्यूब, या फिर 1000 लीटर। फिर वैसे ही 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर बराबर 1 डेकामीटर क्यूब, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर
1000 मिलीलीटर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1 लीटर जो है कितने सेंटीमीटर क्यूबिक के बराबर है। तो यहाँ देखिए 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका राइट आंसर होगा।